लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज़ है, और इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज भी है। इसीलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फ़र्ज़ की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की नेमतों से खाली है। इसीलिए सभी को 5 वक्ता नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे। नियत कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है नमाज में, टोटल बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज सही ढंग से कबूल होगी? नहीं होगी। भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वो आदमी जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है उस पर फ़र्ज़ है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकात की होती है या तो 3 या 4 रकात की। एक रकात में एक क़याम, बहुत ही बारीकी से और गौर व फिक्र लगा के सुनिएगा। एक रकात में एक क़याम यानी खड़ा होना, एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबला रुख होकर नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नीयत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, नमाज कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपके दिल में इरादा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना आता हो वो सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा मशहूर मारूफ सना यही है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताऊज़ व तस्मीह यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरह मिलाएं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करें, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 या 21 मरतबा या इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर आप इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। आप जो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल आला। यहाँ भी आप 7 या 3 या 21 या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। मैं आपको पहले भी बताया, एक रकात में एक क़याम, एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। तो आप 2 सजदे करेंगे। उसके बाद अगर आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और सेम प्रोसेस जो पीछे आपने पढ़ा वही मतलब दोबारा आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपने किया था पहली रकात के लिए वही तरीका अपनाएंगे दूसरी रकात के लिए। फ़र्क बस इतना है कि आपने जब सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाया था तो उसके बाद वो सूरह नहीं मिलाना है, कोई दूसरा सूरह मिलाना है। तो इसी तरीके से आप 4 रकात 3 रकात पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे थे तो आप तशहुद में बैठ जाएंगे। 2 रकात के बाद तशहुद में बैठकर आप अत्तहियात पढ़ेंगे जो कुछ इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अगर आपको कोई और दुआ याद है तो आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी दुआ जो कुरान सूरत से हटकर हो, वो दुआ कुरान में ना हो। और ये भी याद रहे दुआ अरबी में होना चाहिए। इस तरह से 2 रकात नमाज पढ़कर आप सलाम फेर सकते हैं। दाहिनी तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम फेरें, फिर बाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम फेरें। तो नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए नीयत सबसे अव्वल चीज़ है जो मुकम्मल होनी चाहिए। नमाज में सबसे पहले नीयत की जाती है। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। फिर सूरह फातिहा, कोई आयत और फिर रुकू में चले जाते हैं। नियत बहुत ही आसान, क्योंकि ये सभी नमाज में एक जैसी होती है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं। तो चलिए हम जानते हैं वो नियत। मान लीजिए आपने फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो नियत किस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत रसूल पाक के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अगर आप एक नियत याद कर लेते हैं किसी नमाज का नियत, तो आप उसी नियत के जरिए किसी भी नमाज को आप पढ़ सकते हैं, आप इरादा कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं वो कैसे। तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत। अगर आप फजर की फ़र्ज पढ़ना चाहते हैं तो फजर की सुन्नत की जगह फ़र्ज लगाएंगे। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज, वहाँ पे सुन्नत था, यहाँ पे फ़र्ज लगा दिया। फजर की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। वही मान लीजिए आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नियत करना है। तो मान लीजिए आपने ज़ोहर की नियत करना चाहते हैं, वो भी फ़र्ज या सुन्नत। मान लीजिए मैं फ़र्ज का करना चाहता हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला की। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। बस आप एक नियत याद कर लीजिए। उसके बाद फजर की जगह सुन्नत लगाएंगे, सुन्नत की जगह फ़र्ज लगाएंगे। अगर ज़ोहर है तो ज़ोहर की जगह ज़ोहर के बजाय अगर असर पढ़ रहे हैं तो असर लगा देंगे, ईशा पढ़ रहे हैं तो ईशा लगा देंगे, फजर पढ़ रहे हैं तो फजर लगा देंगे। बस आप एक नियत याद कर लेते हैं तो आपको पूरी नियत याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपको सिंपल और सरल भाषा में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके ज़रिए कोई और सीखे तो आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका जो कमेंट है वो जल्द ही आपको रिप्लाई मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम। जब जॉब चाहिए सरकारी